हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं गणित और आपका पाठ क्या है, चैप्टर आपका 7 है और इस पाठ का नाम है आपका ज्यामिति निर्देशांक या ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति निर्देशांक। और यहाँ पर आपका ज्यामिति पाठ है और आपका क्या यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं में आपको यहाँ पर आपका हमने करवा दिए थे। आपको 7वीं में आपको दर्शाया बस के लिए, बाद 9वीं में आपको दर्शाया बस के लिए थे, थोड़ा सा था। यहाँ पर आपको कुल डिटेल है इसके बारे में, निर्देशांक के बारे में आपको यहाँ पर दर्शाना, बिंदु के बीच की दूरी पर बिंदु है वहाँ पर दर्शाना भी, उनके दूर की दूरी भी निकाल भी कहलाना कैसा करता 10 आप कहलाने आपके 9वीं में था। ठीक है, जिससे अपन को निर्देशांक तल में दर्शाने हो 2-3 बिंदु के बिंदु देते हैं, जैसे बिंदु दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हम इसके आदि कुछ करवा चुके हैं, दूरी निकालना बता चुके हैं और यहाँ पर 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालना, दूरी का सूत्र तो यहाँ पर निकाल चुके हैं। हम आपको इसके वीडियो भी डाल चुके हैं और अगर आपने ना देखे हो तो आप हमारे प्लेस चेक करना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 10वीं की अलग से बनी, वहाँ से डले हैं वीडियो, तो आप देख लेना। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो हम आपको बताएं तो क्वेश्चन तीसरा बहुत ही वेरी मोस्ट है और यहाँ पर आपकी परीक्षा 2024 की परीक्षा के लिए लगभग आ भी सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करने वाला है। सिद्ध मतलब निर्धारित कीजिए क्या बिंदु है, सिद्ध करने या बात निर्धारित कीजिए, बात एक या अपना बताना है विकाती निर्धारित करो कि एक क्या बिंदु जे संरेख है कि नहीं, संरेखी है कि नहीं, और संरेख होता क्या वो आपको बता दें। अगर संरेख होता क्या, एक रेखा है ऊपर बिंदु दो स्थित हो, एक ही रेखा पे बिंदु हो स्थित 2-3 ठैया 4 या ठैया बिंदु हो, फिर संरेख बिंदु होते हैं। अगर एक ही रेखा पे बिंदु स्थित हैं, ठीक है, 4 जितने बिंदु जैसे 3 बिंदु था, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हुई हैं, तो ये तुम्हारे का संरेख है। जो एक रेखा कैसी, जब रेखा गई एक रेखा गई ए पे बिंदु एक स्थित है, ये तीनों यही पे स्थित हुई हैं। ठीक है, तो ये संरेख। अगर ऐसी रेखा गई, अगर ये बिंदु पता चले एक तैसे तलोगा स्थित है और एक नहा चलोगा टेढ़ा एड़ा यहाँ से चलेगा, तो ये कौन से बिंदु ये असंरेख बिंदु हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा एक ही रेखा पर जो स्थित कैसे हुए, जो अपन पता कैसे चल है, तो दूरी के सूत्र से कैसे निकाल भी जो अपन संरेख बिंदु पता कैसे करे। अगर तुम्हें त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालने हो तो त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल लेना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है, वो आपको मिला है, कॉपी में लिखा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दूरी के सूत्र से निकाल के बताएंगे कि दूरी के लाने, दूरी से लगाने अपन है तो दूरी से निकालेंगे। तो दूरी के लाने दूरी से यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो जहाँ जैसे हम एक बिंदु ए मान लें, इसको मानना बी, इसको मानना सी, तो ये देखिए जो बिंदु ए बी सी हैं, तीनों ये बिंदु हैं, तीनों बिंदु माने अपन, जैसे सी माने हम इतने, तो ये देखिए हम अगर इतने से इतने तक की दूरी ए से बी तक की दूरी निकाल लें, बी से सी तक की दूरी निकालें दूरी के सूत्र से, और एक दे पूरी का निकालें ए सी। ठीक है, अगर तुम ए बी और बी सी की दूरी निकाल के ना दोनों अपन जोड़ देवी दो रेखा ना जीवन जीवन जोड़ देवी अपन से का पूरी, अगर ए सी बन गई तो ये अपन करे संरेख। ठीक है, तो अपन इमें संरेख के ला दूरी के सूत्र से पहले का निकाल भी, छोटे छोटे टुकड़ा बन गया तो ए और बी निकाल भी, यहाँ से बी चालू थी, यहाँ से सी चालू थी, इतने टुकड़ा करके जो निकाल रहे भी अपन, ये टुकड़ा पूरे जोड़ दे भी, अगर टुकड़ा ए बी और बी सी जोड़ भी पूरी ए सी बन गई रेखा, तो ये यही पे स्थित हुई है, कहाँ जाएगा यही पूरी बराबर हो जाए तो संरेख है, नहीं तो नहीं है भैया, एक ही रेखा पे स्थित नहीं है। अगर जो ही जोड़ के अगर रेखा सीधी बनाती ऐसी ये रेखी पूरी इन दोनों ने जोड़ भी अगर ये सी बन गई तो बिंदु संरेख है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इतना समझिएगा संरेख कैसे करना, तो अब अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपका करें अपन, यहाँ से अब इनके बिंदु दर्शा ले रहे, दर्शा बिंदु अपन ने जैसे ये मान लिया, इसको माना 1-5 मान लिया ना, इसको 2-3 मान लो और इसको -2 -11 मान लो। अब अपन लगाएंगे सीधे दूरी का सूत्र, मतलब माना बिंदु ए कितना माना बनना 1-5, 1 माना 1-5, ठीक है, 1 माना ए भी माना अपन कितना 2-3, और वह बी सी बस लास्ट का कितना था
सी मान ला -2 -11, ठीक है। इतना मान लिया अपन, इतना मान लो अपन नहीं बिंदु ना नाम दे लो। तो अपन पहले का निकालना, ए बी दिख रहा हो, यहाँ से ए बी निकाले, तो ए बी के बीच की दूरी निकाले अपन। का लिखना, दूरी के सूत्र से। अब दूरी सूत्र से पहले का निकाल भी, ए बी बराबर दूरी का सूत्र हो तो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कैसा है, x1 माइनस के x2 होत, ठीक है, वो स्क्वायर होत, फिर y1 माइनस के y2। एन में जो नहीं है तुम चाहेंगे लिख दो y1, चाहे पाँच लिख दो, में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे प्लस की हो तो प्लस की निकालने, माइनस की हो तो प्लस की निकालने से बाहर है तो निकालने प्लस ही में। तो यहाँ से जे सूत्र होता है दूरी का, हमने एक बार लिख दिया, हम बाकी देर कभी नहीं लिखेंगे, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर ए और बी में ले रहा है, जैसे अपन ए और बी में ले रहा है तो इनको मानेंगे अपन x1, इनको y1, इनको x2, इनको y, जो लेंगे उनको मानेंगे वे, बाकी उनको छोड़ देंगे तो उनको बाद में यूज करेंगे, जिनको यूज करना पहले मान लें। x1 कितना अपना इसमें 1 दिख रहा होगा आपको वो, और x2 कितना प्लस का 2, यहाँ पर माइनस सूत्र में होता है, स्क्वायर चला दिया। y1 कितना था अपना, y1 5 था, और y माइनस लगाया था इसमें, y2 कितना था 3, स्क्वायर कर दिए, कितना निकलेगा, अरे 5, एक में से 2 में से 1, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, स्क्वायर लगे रहेगा। 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 1 प्लस के 4, यहाँ पर जे कितना होगा √5 इकाई, ठीक है। ए बी निकल आई अपनी, ए बी कितनी आ गई, ए बी। अगर इसको मानना हो तो समीकरण 1 मान सकते हैं अपन। आपका निकाल ले अपन अब बी सी, यहाँ पे ए बी निकाल ले, अब यहाँ से बी सी निकाल दो। बी सी के लाने अपन इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x1, इसको हटा दो। अब अपन को जे मानना है x2, जे मानना है y2, ठीक है। तो अपन ने ऐसे दिखावे के लाना अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने चित्ते में अपने दिमाग के लाना, समझवे के लाना मान लिए। यहाँ पर आपका x1 कितना था 2, x1 था अपना 2, माइनस सूत्र में था तो लगा दिया, कोष्टक था, कोष्टक लगा लो पहले। 2x1 माइनस का x2 था, माइनस का था तो माइनस आएगा, एक और तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस के, और एक में y1 कितना 3 माइनस, वही माइनस 11 है तो एक और माइनस का आएगा तो 11 प्लस के हो जाएंगे 3। यहाँ पर आपका कितना निकल आएगा, ये 2 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 11 3 14 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का कितना होता है, 14 गुणा 14 कर लो, कितना आएगा 14 गुणा 14, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 5 4 1 5, 4 196 होता है आपका 14 का बाद, और 4 को तो 16 होता ही, 196 जोड़ दो 16 में तो 6 12 9 10 11 और 212, यहाँ पर आ जाएंगे कितना 212, कितना 212 इकाई। अब 212 की, अब बाकी तो इसको गुणनखंड करके निकाल लेना, रूट के बारे जितने निकले। तो यहाँ पर 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 छक्का बार, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 रूट के कितने आ जाना, यहाँ पर आएंगे 2 कॉमन मिलते हैं, इसमें से 2 निकाल लेंगे बाहर, 2 रूट के कितने आ गए आपके 53, ठीक है। तो बी सी बराबर कितना आएगा, 2 रूट के 53, यहाँ से बी सी कितना आ गया तो एक आए रूट के 3। यहाँ पर हमने बी सी निकाला है, इसको समीकरण आप 2 मान लो। तो अपन ने 2 मान ली, एक और रह गया अपने निकालवे के लाने, तो एक और निकाल लो यहाँ से अपन एक और निकाल ले, कौन सी, ए बी निकल गई, बी सी निकल गई, एकदम पूरी ए सी निकाल लो। वाह, ए सी बराबर, ए सी कितनी थी अपनी, ए सी तो पूरी थी, तो यहाँ से ए सी ए को लेंगे अपन, बाकी ए को इसको लेंगे, ए सी x1 y1। ए सी था अपना पहला था 1, और इसका था माइनस का, ये -1 सूत्र में था, एक माइनस का था इससे x2, तो यहाँ पर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसका जाएंगे कितने लगेगा। और तो y1 था 5, यहाँ पर 11 माइनस के, तो माइनस के एक सूत्र का, एक और माइनस तो प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 कितने होते 3, 16
कितना बड़ा 5 16, 16 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का तो 9 होगा, 16 का कितना होता है 16 गुणा 16 करो आपका 16 6 96, 16 और जोड़ दो इसमें 6 9 6 15 256, 256 आपके कितने होते 16 का वर्ग। तो 16 में 256 में 9 जोड़ेंगे तो 5 6 265, 265 रूट चढ़ा, रूट में से 12 निकालोगे कितना आएगा। यहाँ पर इसमें भाग दे देना आपका, तो यहाँ से इसमें भाग दोगे तो रूट से 12 निकालने के लिए क्या करेंगे आप इसमें 5 का भाग देंगे, ठीक है। गुणनखंड करो कितने आएगा इसका, जब 5 का भाग 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 5 आम 25, 5 आम 25 और 3 दे आएगा 5 3 15। यहाँ पर इसमें कुछ 12 निकलता ही नहीं है, देखो यहाँ पर 212 रूट 265 रूट कितने रहेंगे और इसमें कहाँ निकला 12 कुछ निकलता ही नहीं, तो कहाँ निकाले अपन जैसे कॉमन नहीं, मैं तो 5 को 5 हम 25 और 3 को 1 बचा था, तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 हम 53 कौन सी पहाड़ी में 5 1 5 5 से कटेगा नहीं तो कैसे जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं इतना ही रहेगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसी बराबर समीकरण 1, समीकरण कहते 1 2 3 से अपन है जोड़ने ए बी और बी सी को जोड़ना है, इसको ए बी और बी सी जोड़ेंगे, अगर ए सी के बराबर हो जाए तो आ जाए ए बी प्लस बी सी जोड़ भी बराबर क्या है कि ए सी। तो यहाँ पर अपन जोड़ेंगे 2 रूट के 53, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना ए बी का मान कितना था रूट का 5, ठीक है रूट का 5, तो इसका था कितना 2 रूट का 5, ठीक है 2 रूट के 53 प्लस बराबर में कितना रूट के 65, रूट के 265 बराबर जी। अगर तो बराबर नहीं हो सकता कहाँ से, देखो ये रूट के 5 है, रूट का 5 का वर्गमूल कितना नहीं होते हैं बराबर जी, कहाँ से हो जाए इनको जोड़ो तो जोड़ते हैं, यहाँ से रूट के इनके मान निकाल लो, रूट 53 का मान कितना होता है रूट 5 का मान होता है जी, नहीं होगा बराबर। हमने इनके मान निकाल लिया रूट 53 और रूट 53 का मान कितना है 7.28, तो रूट 53 का लगभग में 7.28 है। यहाँ पर आपको 8 हटाना तो उस साइड ये हटा सकते हो, तो यहाँ पर देखो हम रूट 53 की जगह पर क्या रखें, रूट 53 की जगह पर कितने रखेंगे लगभग में जो हमें शायद बार बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पर रूट 5 का मान कितना 2.23 रख दो, 2.23 हमने निकाली क्योंकि बहुत टाइम लगेगा वैसे तो निकाल में, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 5 का मान कितना था 2.23 प्लस में 2 गुणे और रूट 53 का मान कितना था रूट 53 का मान था 7.28 बराबर और इसका मान था 16.27, ठीक है 16.27। तो इनको क्या करें अपन 7.28 में अपन 2 का गुणा करें, 8 दूनी 16 और 2 4 5 7 दूनी 14, तो यहाँ पर इनका कितना 2.23 प्लस के 7 दूनी 14.56 बराबर 16.27, कितना आ जाएगा इनको जोड़ दो 14.56 प्लस में 2.6 3 9 5 2 7 6 16, तो यहाँ पर 16.79 कितना आएगा 79 बराबर में 16.27 लगभग में जो भाई आपके बराबर है। देखो यहाँ पर जो बराबर हैं तो आपके जो बिंदु का हो सकता संरेख हो सकता है ना जी, बिंदु बराबर हैं आपके, तरना वरना थोड़ा फर्क है। यहाँ पर इसका उत्तर देखना यहाँ पर क्या दिया इनके बराबर है संरेख, मान लिया तो क्या पता लगभग उनके साथ दे दे तो जो थोड़े अंतर है इनका 79 है इनका 27 है, वैसे भी अपने पूरे यहाँ तक अंक लिए दशमलव अंक, थोड़ी कोई ले लिया तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आपका कितना का 2.23 आपके लगभग कितना दिए गए बिंदु का संरेख हैं। आप इसका चेक करो इसके उत्तर में क्या दिया है, इसके बिंदु का हमारे अंदाज से देखो संरेख ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 16.72 थोड़ी अंतर है तो क्या पता ना भी हो सके, क्यों पॉइंट में इनमें तो कोई थोड़ी मोड़ी हो तो लगभग में हो जाता, क्योंकि अपन ने बिंदु फिक्स तो ले ही नहीं है, तो पॉइंट में है तो थोड़ी मोड़ी कुछ 2 अंक ले लिए। यहाँ पर इनकी देखो अगर बिंदु तुम्हें कहा संरेख हैं तो अतः देख लेना दिए गए बिंदु का है संरेख है, अपन ने करना तो निर्धारित करना तो क्या बिंदु में भी संरेख हैं, तो यहाँ पर अपन को देख लेना अतः दिए गए बिंदु का संरेख, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। अगर अपनी कॉपी में दिया नहीं है तो अपन नहीं लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फर्क बस है अंतर। अतः दिए गए बिंदु कहाँ हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं,
मतलब एक ही रेखा पे स्थित है, मतलब जो है ना, थोड़ी सो फर्क है भैया। यहाँ पर 16 तो आएगा अपना फिक्स है, तो यहाँ पर लगभग में अपने आ चुका है। ठीक है, लगभग में आ चुका है कि अपने है निशान रेख। तो अपन ने सीधा लिख दिया बिंदु का स्थान। लेकिन यहाँ पर रूट के मान हमने इसे निकाल के लिख लिए, क्योंकि इससे हम रूट के मान निकालने में बहुत दिक्कत होगी, कुल टाइम लग जाएगा, उसमें वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये आपको सिद्ध हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन अच्छा है इसको सीख लेना। धन्यवाद।